तो वक्रेश्वर पंडित जी का आज आविर्भाव तिथि है। इनका जन्म हुगली बंगाल में गुप्तीपारा नामक एक जगह है, वहाँ पर त्रिवेणी घाट पर, जहाँ पर नदियों का मिलन होता है, ऐसे स्थान पर हुगली जिले में इनका जन्म हुआ। वक्रेश्वर पंडित को कोई साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। अनिरुद्ध जो विष्णु तत्व है वही वक्रेश्वर पंडित है, ऐसा गौरखंडेश दीपिका में बताया गया। ये भगवान का विस्तार है। पहले भगवान परात परमेश्वर के रूप में है, फिर भगवान अपना विस्तार व्यू अवतार के रूप में करते हैं। जैसे राधा रानी भी अपना अवतार करती हैं अपनी सखियों के रूप में, तो उन सखियों में उसे काया व्यू अवतार कहते हैं। काया श्री राधा रानी की काया, और उसका अवतार अष्ट सखियों में, फिर अनेक अनेक गोपियों में, और है राधा रानी तत्व ही। लेकिन किसी में कम अंश, किसी में कम अंश, किसी में थोड़ा अंश, अंश अंश थोड़ा अंश, ऐसे। तो काया व्यू अवतार जो उनकी 6-8 गोपियां हैं, उनमें से तुंग विद्या, उनको भी वक्रेश्वर पंडित कहा गया। तो एक तरफ देखा जाए तात्विक दृष्टि से तो विष्णु तत्व में अनिरुद्ध है, और अगर काया व्यू दृष्टि से देखा जाए राधा शक्ति तत्व में, तो वह तुंग विद्या गोपी के अवतार है। सोचिए, आज आपके गौड़ीय वैष्णव में अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ है, और आज तुंग विद्या जी का भी जन्म हुआ है, तो हमारी अष्ट सखियों में से एक है। हरि कहते हैं कि ऐसा कार्य किया एक बार, इससे क्या हो गया? वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिय भृत्य, एक भाव 24 प्रहर यान नृत्य। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिय भृत्य, भृत्य यानी दास, महाप्रभु के बड़े प्रिय दास हो गए। महाप्रभु ने कृपा करी, और कृपा से क्या हुआ? एक भाव में, नो मेलोडी चेंज, नो भाव चेंज, एक भाव 24 प्रहर, 24 पहर यानी 72 घंटे, 3 दिन गुजर गए, उनको मालूम ही नहीं है कि दिन कब बीत रहे, कब टॉयलेट जाना है, कब पानी पीना है, कब क्या करना है। महाप्रभु की शाखा में 5वीं शाखा में वक्रेश्वर पंडित आते हैं। इन्होंने ज्यादातर प्रचार उड़ीसा में किया, और जितने भी उड़िया भक्त थे वो सब गौड़िया वैष्णव कहलाए केवल वक्रेश्वर पंडित के कारण। वक्रेश्वर पंडित जी कृपा पात्र बनाए अपना शिष्य गोपाल गुरु को। वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु गायन कर रहे, तभी उन्होंने प्रभुर चरण धरी, भगवान चैतन्य के चरण पकड़ लिए, और वक्रेश्वर बोले, क्या बोले, है ना, तार गाए मुई नाचे न तबे मोर सुख, मेरे को सुख कब मिलेगा? जब मैं प्रभु नाचूंगा। तब भगवान क्या बोले? प्रभु बोले, तुम्ही मोर पंख एक शाखा, आकाश उड़ीता में यदि पान और पंखा। हाँ, आकाश उड़ीते आमी यदि पान और पंखा। प्रभु बोले, तुम्ही मोरा पंख एक शाखा, ये सखा तुम मेरे एक पंख हो, मैं एक पक्षी हूं। हाँ, प्रभु कह रहे हैं, और तुम कौन हो? एक पंख हो। अगर मेरी पूरी परंपरा में, आप सोचिए कितना बड़ा वचन है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी और इतने सारे स्वामी आए, कह रहे एक पंख हो तुम मेरे, अगर एक और पंख मिल जाता ना तुम्हारे जैसा, तो मैं आकाश उड़ीते आमी, मैं आकाश में उड़ जाता। अगर एक और पंख मिलता, यानी वक्रेश्वर पंडित की बराबरी का कोई दिख नहीं रहा महाप्रभु। तो एक बार कुलिया ग्राम से एक भक्त आए थे, वो बोले, वक्रेश्वर पंडित मैं आपके साथ कुछ कीर्तन भजन करना चाहता। वक्रेश्वर पंडित तो तैयार ही रहते थे। तो देवानंद पंडित उस काल में, उन्हें पता चला कि वक्रेश्वर पंडित आज हमारे एरिया में कुछ संकीर्तन करेंगे। 2 पहर का कार्यक्रम था, यानी 6 घंटे का। देवानंद पंडित वहां पर आ गए, और क्या देखा? भीड़ उमड़ी हुई है वक्रेश्वर पंडित का नृत्य देखने के लिए, सारी भीड़ आ रही है, और वक्रेश्वर पंडित हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप नहीं बोलोगे? मैंने कोई गलत शब्द तो नहीं कहे थे? अभी सकुचाता है ना कि अपराध ना हो जाए, पर हरि बोल बोलने में कोई, हरि बोल हरि बोल। सुंदर नृत्य कार्यक्रम, 2 पहर कार्यक्रम चला। वक्रेश्वर पंडित नाच रहे, उनका कीर्तन लोग देख रहे हैं, और इधर देवानंद पंडित भागवत करने की बजाय हाथ में एक छड़ी लेके लोगों की भीड़ को रोक रहे हैं, हटो हटो, वक्रेश्वर पंडित का नृत्य खराब ना हो जाए, हटो हटो वक्रेश्वर पंडित। लेकिन यहां पर भी भक्तों को हटाया जा रहा है, लेकिन यहां उद्देश्य सेवा है। जन्माष्टमी के दिन किसी ने हटा दिया, उसकी उद्देश्य सेवा है। तब उसको बोला, तेरे को अपराध लगेगा, तूने मुझे धक्का दे दिया। अरे भाई, लाइन खराब हो रही थी, हमने धक्का नहीं दिया, आपको विनती करी, प्रेम पूर्वक बोला, फिर भी सामने तुझे वैष्णव अपराध लगेगा, ऐसे नहीं लगता। भक्त भी आते हैं, हमें प्रभु जी वैष्णव अपराध लग गया। वह द्वेष्टि, वैष्णव अपराध का मुख्य कारण है द्वेष। वह द्वेष्टि, द्वेष के साथ की गई क्रिया ही वैष्णव अपराध है। तो भागवत हो रही थी,
उस भागवत में कोई रो रहा था, अनुभव कर रहा था, उसको हटा देना अपराध था। लेकिन कोई व्यक्ति वक्रेश्वर पंडित पे गिर जाएगा, उनका नृत्य भंग होगा, उसको रोकना अपराध नहीं था। तो छड़ी लेके पीछे कर रहा था, हटो 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 हटो। और जब समाप्त हो गया तो वक्रेश्वर पंडित ने कहा, वक्रेश्वर पंडित बोले देवानंद पंडित को, कृष्ण भक्ति हाउ, तुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। एक वक्त के मुख से अगर निकल जाए है तो कहते हैं कि प्रहलाद के मुख से निकल गया था, हाँ खंबे में भगवान है, तो भगवान को उस खंबे में आना पड़ा, क्योंकि मेरे भक्त ने कह दिया है ना, निज भृत भाषितम, मेरे भक्त के मुख से निकला है। तो अगर भक्त के मुख से कोई वाक्य निकल जाए, कोई आचार्य है, कोई सन्यासी है, कोई बहुत वरिष्ठ आनंद में रहने वाले वक्ता हैं, और उनके चरण में आप जाकर बोले प्रभु मैं कुछ सेवा करने के, नहीं नहीं तुम्हें कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण मति रस्तु, बहुत बड़ी आशीर्वाद है, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कृष्ण भक्ति हाउ, तुम्हें कृष्ण भक्ति मिल जाए। और क्या देखते हैं, उसी पल पहली बार पूरे जीवन भागवत पढ़ी, भागवत बोली, लेकिन कोई भी प्रेम नहीं था भक्तों से। लेकिन जब आज वक्रेश्वर पंडित जो सचमुच अनिरुद्ध और आज तुंग विद्या के अवतार हैं, उन्होंने जब कहा कृष्ण भक्ति हाउ, तो जब कृष्ण भक्ति मिल जाए, तुरंत उनके हृदय में प्रेम का बीज स्फुटित हुआ और उनकी आंखों से अश्रु निकलने लग गए। चैतन्य महाप्रभु उसी काल में अपनी मां से मिलने जगन्नाथपुरी से आए थे नवदीप में, और उन्होंने देवानंद पंडित को कहा कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, और पहले उनको रिजेक्ट कर दिया था। गले लगाया, बोले वक्रेश्वर पंडित की जो तुमने सेवा करी है वो मेरा बहुत प्रिय है, वो मेरा एक पंख है, और तुमने उसकी सेवा करी है, तुमने मेरे पंखों की सेवा करी है, तुम्हें भी मैं अपना आप सखा मानूंगा। और गले लगाया देवानंद पंडित। तब देवानंद को पता चला असली भागवत होती क्या है। इतनी दुनिया में वृंदावन से और मायापुर से और कहाँ कहाँ दुनिया में लोग भागवत कर रहे टीवी पे, उन लोगों के पास क्या कृष्ण भक्ति हो आशीर्वाद मिला? अगर मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस भागवत को सोचते हैं कि इससे प्रसिद्धि हो जाए, नाम हो जाए, धन हो जाए, तो फिर भागवत का फल नहीं है। आप बोलेंगे लेकिन महाप्रभु कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है, उन्होंने उनको स्वीकार किया। महाप्रभु ने कहा अगर कोई व्यक्ति वक्रेश्वर पंडित का सानिध्य प्राप्त कर ले तो मैं कहता हूं संपूर्ण पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ जो हैं उन सभी तीर्थों में जाने का फल मिलेगा। अगर उसके मुख से एक बार वक्रेश्वर पंडित का नाम उच्चारित हो जाएगा, उसके हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज आरोपित हो जाएगा। और कहा अगर कोई वक्रेश्वर पंडित की कथा श्रवण कर लेगा तब उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो पूरी सृष्टि का उद्धारक बन जाएगा, शुद्ध करने वाला हो जाएगा। तो कृष्ण प्रेम स्वरूप ये वक्रेश्वर पंडित आविर्भाव आज है। आज आषाढ़ महीने की पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष में उनका आविर्भाव हुआ, और शुक्ल पक्ष आने वाली 15 दिन के अंदर आषाढ़ ही के महीने में छठी तिथि को, पंचमी को उत्पन्न हुए और छठी को उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। एक ही महीना आषाढ़, पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भेद है। कृष्ण पक्ष में आविर्भाव और शुक्ल पक्ष में तिरुभाव। तो ऐसे वक्रेश्वर पंडित के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम 72 घंटे तो नहीं नाच सकते हैं, लेकिन हम भगवान की कृपा हो, चैतन्य महाप्रभु के, वक्रेश्वर पंडित जी की कृपा हो, तो अवश्य हम इस गौरवशाली इस्कॉन मूवमेंट श्रील प्रभुपाद प्रणाली की कुछ रंच मात्र सेवा करने योग्य बन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।